तिवारी सूर्य प्रकाश, आप देख रहे हैं विश्वरक्षक हिंदुस्तान। माओवाद कहे या नक्सलवाद, तकरीबन 53 साल पहले शुरू हुई हिंसक क्रांति की जड़ें क्या अब उखड़ती जा रही है? लगातार बड़े माओवादी नेताओं के निधन से क्या माओवाद अब पतन की ओर अग्रसर है? चलिए देखते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। माओवादी केंद्रीय कमेटी के सदस्य और आंध्र ओडिशा बॉर्डर के प्रभारी अक्कीराजू हरगोपाल उर्फ रामकृष्णा उर्फ आरके का निधन इस गुरुवार को लंबी बीमारी के बाद छत्तीसगढ़ के बीजापुर में होने से एक ओर जहां माओवादियों को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बल लगातार कमजोर हो रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सफलता बता रहे हैं। प्रतिबंधित सीपीएम माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर तथा आंध्र ओडिशा बॉर्डर स्टेट कमेटी सचिव रामकृष्ण उर्फ साकेत का दिनांक 14 अक्टूबर को दक्षिण बस्तर इलाके के जंगल में मृत्यु होने की जानकारी बस्तर पुलिस के पास प्राप्त हुई। इस जानकारी की हम तस्दीक कर रहे थे। इस दौरान खुद सीपीएम माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी स्पोक्स पर्सन द्वारा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दिनांक 14 अक्टूबर को सेंट्रल कमेटी मेंबर रामकृष्ण का दक्षिण बस्तर इलाके के जंगल में बीमारी के कारण से मृत्यु होने के बाद को स्वीकार की गई। विगत 2 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत 35 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जाकर अंदरूनी एवं सीमावर्ती इलाका में लगातार नक्सलवादी अभियान संचालित की गई। साथ साथ सीमावर्ती राज्य के पुलिस जैसा आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा एवं महाराष्ट्र के पुलिस के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ नक्सल संगठन की सप्लाई नेटवर्क के ऊपर भी हमने प्रभावी रूप से कार्रवाई किया। कारणवश विगत 2 वर्ष में 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स रमन्ना, हरिभूषण, रामकृष्णा के अलावा डीसीएससी मेंबर्स सोबराय गंगा, डीवीसी मेंबर विनोद एवं काफी बड़ी संख्या में सीपीएम माओवादी संगठन के कैडर्स का मेडिसिन सप्लाई की आपूर्ति के अभाव में मृत्यु हुई। इस कारण से अनेक माओवादी कैडर संगठन छोड़कर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण की गई। इन सब तमाम परिस्थिति के ऊपर पुलिस द्वारा निगरानी रखा जा रहा है। साथ साथ बस्तर संभाग के अंतर्गत जनता द्वारा सीपीएम माओवादी संगठन को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कोई सहयोग नहीं दे रहा है। इन सब तमाम कारण से हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी सीपीएम माओवादी संगठन का बस्तर इलाका में खात्मा होगा और जनता की अपेक्षा अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप हम बस्तर इलाके में विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाते हुए बस्तर संभाग के अंतर्गत शांति व्यवस्था स्थापित करने में हमको सफलता प्राप्त होगा। माओवादियों के बड़े नेता रामन्ना, हरिभूषण के बाद अब रामकृष्णा की मौत के बाद से माओवादी आंदोलन को लेकर ये सवाल उठने लगे हैं, क्या अब माओवादियों के पास बड़े नेताओं की कमी हो गई है? अब माओवादी केंद्रीय कमेटी में कौन बचा है? माओवादियों के बड़े ऑपरेशंस के निर्णय यही कमेटी लेती है। ऐसे में क्या ये कमेटी नेतृत्व विहीन हो गई है? लगातार बड़े नेताओं की मौत के बाद से कौन है सक्षम जो इस आंदोलन को चला सकता है? जैसे कई सवालों पर इस स्टोरी में नज़र डालते हैं। देश के 10 राज्यों के तकरीबन 200 जिलों को माओवाद से प्रभावित कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 17 सालों में दंडकारण्य क्षेत्र में 10,000 लोगों की मौत माओवादी हिंसा में हुई है। माओवादी गतिविधियों को, बड़े हमलों को संचालित करती है इनकी केंद्रीय कमेटी, जिनमें 14 सदस्य होते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका निभाते हैं सिर्फ 4 या 5 बड़े नेता। लेकिन अब ज़्यादातर बड़े नेताओं की मौत होने और कुछ नेता बीमारी के चंगुल में फंसने के बाद अब यह आंदोलन बिना नेतृत्व के क्या दिशाहीन और क्या अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है जैसे सवाल उठ रहे हैं। देश के 10 माओवाद प्रभावित राज्यों में तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश को गिना जाता है। लेकिन इनमें भी माओवादी प्रभाव अब नहीं के बराबर है। कुछ ही क्षेत्रों में ज़्यादा असर दिखाई देता है, मगर अब माओवादी केंद्रीय कमेटी के 14 सदस्यों में ज़्यादातर शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं या लंबी बीमारी से उनका निधन होने से अब इस आंदोलन की आधारशिला हिल गई है। वही माओवादी आंदोलन की जड़ें हिलने का कारण कोरोना भी बनकर उभरा है। बीमारी से ग्रस्त होने के बाद सही समय पर इलाज ना होने के चलते लगातार कई नेताओं की मौत हुई है, क्योंकि ज़्यादातर बड़े नेता घने जंगलों में गुप्त स्थानों पर छिपे रहते हैं। पिछले दिनों माओवादियों के बड़े नेता हरिभूषण, रामन्ना और कई अन्य नेताओं की जहां कोरोना से मौत हुई है, तो अब रामकृष्णा की मौत कई सारी बीमारियों से होने के बाद माओवादी आंदोलन गहरे सदमे में है। वहीं इस आंदोलन का मुख्य आधार स्तंभ समझे जाने वाले गणपति की उम्र भी 70 साल से अधिक है और कई बीमारियों से ग्रस्त होने की खबरें भी आती रहती है। गणपति की बीमारी के कारण पिछले दिनों उन्होंने पार्टी की कमान मिलिट्री कमेटी के प्रमुख बसवराजू को सौंपने की जानकारी भी सामने आई है। माओवादी केंद्रीय कमेटी के 14 में से 3 सदस्यों की मौत होने के बाद 11 लोग ही बचे हुए हैं, जिनमें से 10 तेलंगाना के हैं तो एक नंबाला केशवराव आंध्र प्रदेश से है। इस तरह बड़े नेताओं को खोने के बाद जहां माओवादी आंदोलन
अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या कदम उठाएगा, इसी पर सभी की नज़रें हैं। तो वहीं अब केंद्र सरकार ने भी हाल ही में स्पष्ट कर दिया है कि अब माओवाद का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। ऐसी स्थिति में अब माओवादी समस्या का समाधान कब तक होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।